अस्सलाम.o.Alikum। मैं नर्सिंग अफसर रिजवाना। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का मेरा टॉपिक है रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, यानी वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल के मुताबिक चल रही हैं और आजकल हमारी डाइट यानी जंक फूड से लेकर लेटने के हिसाब से लेकर गाड़ी में घूमने के अलावा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ हम अपने अंदर फील कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो गाड़ी नहीं चलाते, अगले दिन फिर इसमें पेट्रोल भरवाते हैं, फिर भरवाते हैं। तो देखिए हमें गाड़ी को चलाना चाहिए था लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो इसी तरह बिल्कुल हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए और टाइम टेबल के मुताबिक खानी चाहिए। जब हम लोग इन सब चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलते तो होता क्या है, ओवरफ्लो के थ्रू सबसे ज़्यादा मोटापा जो है इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट्स लेनी चाहिए और इसके लिए हमें लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, आउटपुट अपना बढ़ाना चाहिए। जैसे योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सब को अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना लेना चाहिए। स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस हम सब की ज़िंदगियों में है, तो हम सब को स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को लेकर एक तरतीब से चलना है। इसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा हैवी नहीं कर लेना, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम नहीं दे सकेंगे। लेकिन इसको भी एक बैलेंस में रख कर चलना है। मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस पे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में पैंक्रियाज इंसुलिन बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता ही नहीं या प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आज मैं डायबिटीज़ मेलिटस के रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करने वाली हूँ। द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के ये हैं। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर वालिदैन या बहन भाई में से किसी को डायबिटीज़ है तो ये रिस्क होता है कि दूसरे में भी ये डायबिटीज़ 1 काज हो सकती है। ग्राफी। सर्टेन कंट्रीज सच एज थाईलैंड एंड स्वीडन में हाई रेट्स होता है और ये टाइप जो होती हैं टाइप 1 में फॉल करती हैं। डिजीज़ ऑफ पैंक्रियाज यानी लबलबी की कोई बीमारी होना जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, ये भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में आता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में एक रिस्क फैक्टर यह भी होता है कि सब इन्फेक्शन और इलनेस जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जो पैंक्रियाज को डैमेज कर देते हैं। बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस पे। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस मोस्ट कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में पैंक्रियाज ठीक होता है और इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जो सेल के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? हो सकता है सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हो एबनॉर्मल हो किसी वजह से, या सेल के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो। इस टाइप 2 को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मैं बात कर रही हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के रिस्क फैक्टर पे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको चेंज करना हमारे बस में होता है और चेंज कर सकते हैं। सच एज वी कैन चेंज लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर, ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड वेट। और सम फैक्टर वी कैन नॉट चेंज सच एज फैमिली हिस्ट्री, एज, एथनिसिटी। से पहले वेट की बात करूँगी, क्योंकि मोर फैटी टिश्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं सेल के रिसेप्टर के लिए और वो इंसुलिन को ब्लड में दाखिल नहीं होने देते। इसलिए वेट हमारे BMI और अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। इन एक्टिविटी और फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आप लेस एक्टिव हैं तो आप रिस्क पे हैं और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कंट्रोल करती है आपके बॉडी वेट को। फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपके बॉडी सेल को एनर्जी मिलेगी और सेल के रिसेप्टर जो है उनमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी इंसुलिन को कैच करने के लिए। फैमिली हिस्ट्री यानी अगर आपके वालिदैन या बहन भाई को है तो आप मोर प्रोमिनेंट हैं, इसके लिए हाई रिस्क पे हैं। इसमें इंक्लूडिंग है ब्लैक, हिस्पैनिक अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, इंडियन आर मोर लाइकली डेवलप टाइप 2 रेदर देन वाइट पीपल। एज, वो लोग जो 45 ईयर से ज़्यादा हैं या ओल्डर हैं
वो रिस्क पे होते हैं, इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है, क्योंकि इस एज में इन लोगों में लेस फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं, मसल लूज़ हो जाते हैं और बॉडी वेट गेन हो जाता है। जब एक वूमेन प्रेग्नेंट होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको गेस्टेशन डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। और डिलीवरी के वक्त उसके बेबी का वेट जो होता है मोर देन 9 पाउंड होता है, तो रिस्क पे होती है कि उसको डायबिटीज़ 2 मेलिटस काज हो सकती है। सिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, वो वुमेन जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो, ये कॉमन कंडीशन है जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, एक्सेस सेल ग्रोथ और ओबेसिटी होती है। ये लोग भी रिस्क पे होते हैं, इनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ काज हो सकती है। एरियाज ऑफ द डार्कन स्किन यूजुअली इन द आर्मपिट एंड नेक, ये कंडीशन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है और ये भी एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस काज करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।